हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स सेकेंड ईयर की रे ऑप्टिक्स, और उसका हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, जो टेलीस्कोप होता है वो दूर के ऑब्जेक्ट को, लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ एक इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, तो जो रे इन्फिनिटी से आती है वो पैरेलल होती है। तो ये पैरेलल रे आ रही हैं। लेंस तो आप जानते ही हैं, जो पहले वाले को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और इसका ऑप्टिकल सेंटर वो है। दूसरे वाले को आईपीस कहते हैं और इसका ऑप्टिकल सेंटर ई है। ठीक, अब यहाँ से जो रे आ रही इन्फिनिटी से आएगी तो वो रे पैरेलल होगी। पैरेलल रे आ रही है तो सबसे पहले आप जो रे बनाएंगे वो रे होगी ऑप्टिकल सेंटर वाली, और ये रे बिल्कुल सीधा लेंस पर ऐसे ले आएंगे ऐसे। ठीक, यहाँ से बिल्कुल सीधा रे इस लेंस पर आप ले आएंगे। दूसरी रे आप अपने से यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से आपको ये इमेज, इधर जो इमेज है ए डैश बी डैश, इसको आपको जहाँ बनाना पहले से डिसाइड कर लीजिए, और डिसाइड करके यहाँ से आने वाली रे को वहीं पे कट करके ले आइए जो है। ठीक, अब इसके बाद इधर से ये पैरेलल वाली रे बना दीजिए, तो आपका इधर का डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये इसके पैरेलल रे बना दीजिए इधर का जो है। ठीक, अब यहाँ पर जो रे आ रही है उसको पहले एक यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, जो हम ई है जहाँ, ये आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से लेकर के एक डॉटेड लाइन ले जाइए, जहाँ भी आपको इमेज बनानी उससे आगे तक ले जाइए। अब दूसरी रे यहाँ से लाइए पैरेलल, ऐसे पैरेलल, बिल्कुल ये वाली रे पैरेलल लेकिन डॉटेड। ठीक, ये डॉटेड रे ऐसे ले जाइए और टर्न करिए एफी से, और ये एफी से आकर के यहाँ पे कट हो जाएगी। जहाँ पे कट हो जाएगी वो हमारी फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश होगी। बाकी आपको जो हमारी रे आ रही थी, यहाँ तक लाए हुए थे आप, इस रे को टर्न करिए ऐसा कि यहीं पे जाके मिले जहाँ पे ये दोनों रे आके पहले से कट है। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग टर्न करके इनको आगे बढ़ाइए और पीछे डॉट डॉट करके यहाँ लाइए। आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा बहुत इजीली। अब यहाँ से जो हमारी इमेज बनी, ठीक, ए डैश बी डैश, इन्फिनिटी से जो रे आती है वो फोकस पर जो है मिलती हैं सारी रे। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की, वो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर बनेगी, एफओ पर बन रही है यहाँ। ठीक, दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक, वो यहाँ भी एल है, माइक्रोस्कोप में भी एल है। ठीक, और जो हमारा एफई है इसकी फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकस इधर है और सेकेंड फोकस इधर है, तो फर्स्ट फोकस को एफई डैश कहते हैं। अब ये जो एफई डैश के अंदर चूंकि ये हो गया तो इसकी इमेज इधर इसके पीछे बनेगी, वो आपने रे डायग्राम में सब बना ही लिया है। ठीक, और जैसे रे डायग्राम आप बनाए हैं आप वैसे ही दिखाएंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड image A dash B dash is formed at the focus of objective. Since focus of the objective is between the first focus and optical center of the eyepiece, therefore final image A double dash B double dash is formed behind the first image. ठीक, जो फर्स्ट इमेज है इसके पीछे बनती है। ठीक, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो फाइनल इमेज है ये इन्वर्टेड है, लेकिन जो पहली इमेज वो भी इन्वर्टेड है। ठीक, बट ये पहली वाली इमेज रियल है और ये वर्चुअल है, क्योंकि यहाँ कोई रे नहीं है, रे तो इधर जा रही थी सब, तो यहाँ हम डॉट डॉट करके लाए हैं, बनाए हैं। तो ये जो इमेज होगी
वो वर्चुअल है। पहली इमेज के कंपेयर में ये बहुत बड़ी होती है, ठीक। लेकिन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आया, उसके कंपेयर में दोनों ही इमेज इस्तेमाल होंगी, ठीक। इसमें भी दो कंडीशंस होती है, एक जब फाइनल इमेज डी यानी 25 सेंटीमीटर पर बनेगी और दूसरी इन्फिनिटी पर बनेगी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर, ठीक। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है एंगल सबटेंड बाई फाइनल इमेज ऑन आई अपॉन एंगल सबटेंड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई। चूँकि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो अब डिस्टेंस तो उसकी कम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो जो वो एंगल बना रहा होगा वही लेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फ़ा बना हुआ है, ये दोनों इधर अल्फ़ा है, वही एंगल इधर बनेगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। और जो फाइनल इमेज का एंगल है वो यहाँ बीटा बना हुआ है, ये फाइनल वाली लाइन से बना हुआ है, ठीक। तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू हुआ बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक। बीटा यहाँ क्या है, एंगल सबटेंड बाई फाइनल इमेज ऑन आई। ये जो आई तो यहाँ है ना, तो ये जो एंगल बना रहा है यही एंगल मेजर किया जाएगा, ये वाला बीटा। और अल्फा क्या होगा, एंगल सबटेंड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई। जो ऑब्जेक्ट आँख पर एंगल बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो यही एंगल यहाँ माना जाएगा, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, अल्फा एंगल इधर है हमारा और अल्फा वो यहाँ आ रहा, तो इससे हम अल्फा की वैल्यू 10 में ले सकते हैं। तो हम यहाँ अल्फा को लेंगे नियर अबाउट 10 अल्फा, और 10 अल्फा की वैल्यू यहाँ देखिए ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश में ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश आ जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, ठीक। ऐसे ही बीटा को हम लोग ले लेंगे, बीटा नियर अबाउट 10 बीटा, ये हो जाएगा हमारा 10 बीटा। इधर इस ट्रायंगल में देखो बी डैश ए डैश ई में देखो, तो इसमें आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन आ जाएगा ए डैश ई या ई ए डैश। वैल्यू ऊपर पुट कर दो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करो, बीटा कितना, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। तो हो गया m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। ये बीटा की वैल्यू हो गई। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। अब ए डैश बी डैश कट गया, ए ओ डैश ऊपर हो जाएगा, ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश हो जाएगा, ठीक। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ओ ए डैश कितना है देखिए, ओ ए डैश यानी ये तो एफ ओ हो जाएगा ना, इसके लिए फोकल लेंथ हो जाएगी। तो ये हो गया m इज इक्वल टू, नीचे क्या हो गया ई ए डैश का मतलब यू ई, तो यू ई इस लेंस के इधर है तो माइनस का यू ई होगा, माइनस का यू ई हो गया। यानी m का यहाँ पे फार्मूला बना माइनस का एफ ओ अपॉन यू ई। ये इक्वेशन नंबर 2 बना, ठीक। when final image
is formed at the least distance of distinct vision. ठीक, when final image is formed at the least distance of distinct vision, then for eyepiece eyepiece के लिए u क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस का uv, v कितना हो जाएगा, माइनस का d 25 सेंटीमीटर पर बन रहा। ठीक, फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, फार्मूला हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसी फार्मूले का यूज कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे यूज करने पर देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। जो है 1/v कितना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/d। ठीक, क्योंकि ये माइनस है, d वैल्यू रखेंगे माइनस का आ जाएगा। u की वैल्यू कितनी है, माइनस का uv, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/uv इज इक्वल टू 1/f कितना हो जाएगा आई पीस के लिए fe। ठीक, यहाँ से आगे हमारा 1/uv इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। ठीक, अब इसमें fe कॉमन करिए, दोनों में नीचे 1/fe कॉमन कर लीजिए। तो 1/fe कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा fe/d। क्या हो जाएगा, 1/ue की वैल्यू हो जाएगी 1/fe 1 प्लस fe/d। ये हमारा हुआ। देन फ्रॉम इक्वेशन 2, देन फ्रॉम इक्वेशन 2, तब कौन सा इक्वेशन लगा रहे हैं, 2। तो 1/uv जो हमारा आया, इसी को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो m का फार्मूला हो जाएगा माइनस का FO/fe 1 प्लस fe/d। ठीक, ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 3। अब देखो स्टूडेंट, ये जो uv जो है वो FO के कंपेयर में नगलेजिबल है, बहुत कम है। uv बहुत छोटा, FO बहुत बड़ा है जो है। तो हम अगर uv को नगलेजिबल कर दें तो FO को हम नियर अबाउट L ले सकते हैं। ठीक, तो नाउ वी कैन टेक ठीक, FO नियर अबाउट L। FO क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेस L। L की वैल्यू ऊपर रख दो स्टूडेंट। देन m इज इक्वल टू माइनस का L/fe 1 प्लस fe/d। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब देखो स्टूडेंट, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो हमने डायग्राम में थोड़ी चेंजिंग करी है। अब जो इधर ये रे दोनों पैरेलल बनाई हमने, पैरेलल रे कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पर। तो ये
पीछे बढ़ाने पर ही इन्फिनिटी पर मिलेंगी, यानी इमेज वैसी ही होगी, ठीक, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी और लार्ज फ्रॉम ए डैश बी डैश होगी, ठीक। अब इन्फिनिटी पर जो इमेज बन रही उसके लिए दूसरी कंडीशन हम लोग लगाते हैं, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी देन फॉर आई पीस, देन फॉर आई पीस, देन फॉर आई पीस, आई पीस के लिए हमारा हो जाएगा यू, यू हो जाएगा माइनस का यू वी, वी हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। फार्मूला होता है, फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/ माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1/u, ठीक, इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ये तो 1/इन्फिनिटी होता है 0, 0 प्लस माइनस होता नहीं, वो तो समाप्त हो गया, हट गया। यानी 1/u की वैल्यू क्या आ गई, 1/f, यहाँ से आ गया 1/u इज इक्वल टू आ गया 1/f। आप देखो यहाँ m की वैल्यू है हमारी माइनस FO/u इक्वेशन 2 में, u की ये वैल्यू रख दो, फार्मूला निकल आएगा जो है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की वैल्यू हो गई m इज इक्वल टू, यहाँ देखो FO और 1/u का 1/f हो गया, तो FO/f हो गया यहाँ से, माइनस का FO/f, ठीक। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 5। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम FO को क्या ले लें, अभी यहाँ देखो हमने क्या लिया है L, तो अगर हम वहाँ FO को L ले लें तो उसका एक अलग फार्मूला आ जाएगा, ठीक। वी कैन टेक, ठीक, FO ये नियर अबाउट L ले सकते हैं, ठीक। FO की क्या ले सकते हैं, L, L सेपरेशन, क्योंकि यहाँ है FO बहुत कम है u इसके लिए, ठीक। देन m इज इक्वल टू, देन m इज इक्वल टू माइनस का L/f, देन m इज इक्वल टू माइनस का L/f आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 6। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।